कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन। हबीब क़ुलूबिना व तबीब नफूसना रसूलुस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तहरहुम तत्हीरा। व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुक़ूक़िहिम व वलायतिहिम व दलालतिहिम व तशहीम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़त वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। मातमदारान सईदुश्शुहदा मवालियान हैदर करार, आज मुहर्रम की 8 तारीख़ मंसूब उस बाबुल हवाए से जिसे अब्बास कहते हैं। अभी क़िबला व काबा जो गुफ्तगू कर रहे थे, बिल्कुल वहीं से, चूँकि वक्त नहीं है कि आपको मैं तफसीली बाबुल हवाइज के बारे में कोई गुफ्तगू करूं, लेकिन ये कौन है जिसको अब्बास कहते हैं? क़िबला बैठे हैं, अब्बास के मानी क्या होते हैं? जब पूछा गया जखुन जीश करा गलो कि अब्बास मानी की, अब्बास अर्थों की, तो पूछने वाले ने कहा अब्बास का मतलब शेर का होता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसे नहीं, मिलजुल के सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल रात से मुसलसल जग रहा हूँ, कल रात से अभी तक सोया नहीं हूँ, मजलिसें पढ़ रहा हूँ कल रात सर। आपको साथ देना है इंशाअल्लाह। आज वो फ़ज़ाइल, क़िबला भी फ़ज़ाइल सुना रहे थे, ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ अलग फ़ज़ाइल सुना दूँगा, लेकिन चूँकि तारीख़ यह है कि जब मतलब पूछा गया कि अब्बास के मतलब क्या हैं, तो कहा गया अब्बास का मतलब शेर का होता है। देखिए, अब्बास का मतलब शेर का नहीं होता है। अब्बास के उस नाम को कहते हैं, शेर की कैफियत को अब्बास कहते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर ऐसे ही चुप रहिएगा तो फिर मैं भी चुप होकर पढ़ के चला जाऊंगा, कुछ नहीं करना है। लेकिन जब उतनी दूर से आया हूँ, कुछ आपको सुनाना है और आपको कुछ सुनना है। नारा हैदरी हैदरी हैदरी, नारे सलावत। अब यह है कि शेर का मतलब क्या होता है। देखिए, शेर असद जो होता है, असद को शेर कहते हैं। असल शेर जो होता है ना, असद एक शेर को कहते हैं। शेर की कैफियत। गज़नफर, ये भी एक शेर की कैफियत है। ज़ैगम, ये भी एक शेर की कैफियत है। ज़रगाम, ये भी एक शेर को कहते हैं। हमजा, इसे भी एक शेर को कहते हैं। अब्बास, इसे भी शेर कहते हैं। हैदर, उसको भी शेर कहते हैं। ये सब शेर है, लेकिन ये शेर की कैफियत है। एक साल बात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
है ना। शेर की कैफियत क्या है, उर्दू में समझ पा रहे तो आप लोग दोनों हाथ ना हैदरी ये আপনাদের মতো আমি বাংলা বলতে পারবো না, আমি উর্দুতে যা জিনিসটা পৌঁছাতে পারবো বাংলাতে पहुंचाते पारबो ना। हैदरी है ना। तो ये है कि शेर का मतलब क्या होता है, ये सब शेर हैं। शेर की कैटेगरी सिचुएशन बांग्ला में उसे क्या कहते हैं मालूम नहीं है, श्रेणी। तो असद कैटेगरी जैसे इंग्लिश में कहते हैं श्रेणी, ये सब शेर है। असद भी शेर है, ज़ैगम भी शेर है, ज़रगान भी शेर है, हमजा भी शेर है, अब्बास भी शेर है, हैदर भी शेर है। लेकिन कौन सा शेर है, जब शेर अपने गुफा में चुपचाप पड़ा रहता है, इसको असद कहते हैं। जरा सा हाथ उठा दीजिएगा, हौसला मिलेगा। जब असद अपने गुफा में चुपचाप आराम से बैठा रहता है, इसे असद कहते हैं। जब ये शेर अपने गुफा से उठकर अंगड़ाई लेता है तो इसको ज़ैगम कहते हैं। सलवात पढ़ देना मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसा नहीं, बेदार होकर सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। भाई हम तो यहां भी आजाद हैं, हम वहां भी आजाद हैं। हमारा हाथ ऐसे नहीं बनता है, हमारा हाथ ऐसे खुला हुआ है, कब्र में जाने के बाद भी खुला रहता है। कब्र में क्यों हाथ खोल देते हैं, कब्र में हाथ ही नहीं खोलते हैं, कफन को भी खेल देते हैं। शायर कहता है इसके मौला में गोहर रोल दिए जाते हैं, वह भी तोहफे हमें अनमोल दिए जाते हैं। हाथ मातम के लिए, हाथ नारे के लिए, कब्र में आजाद रहे इसलिए बंदे कफन खोल दिए जाते हैं। नर हैदरी हैदरी नारे सलावत। हम तो ऐसे रहबर के मानने वाले हैं जो यहां भी हमारे साथ है, वहां भी हमारे साथ है, यहां भी साथ देता है, वहां भी साथ देता है। यहां कहते हैं या अली मुश्किल कुशा आ जाता है, वहां कब्र में पहुंचते हैं फौरन मदद के लिए आ जाता है। हम ऐसे मौला के मानने वाले हैं। उसी के लाल को अब्बास कहते हैं, उसी के लाल को अब्बास कहते हैं। कबला सुनेंगे, कबला आप करीब आ जाए। अच्छा सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं। किबला के इस्तकबाल के लिए एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जरा सा मैं एक तबहीद बना रहा हूं जहां आपको लेके जाना है। একটা ক্রিয়েট করছি সিচুয়েশন যেখানে আমি আপনাকে নিয়ে যাব इंशाअल्लाह। तो असद जब अपने खैमे में शेर चुपचाप सो रहा हो उसे असद कहते हैं। जब ये उठकर अंगड़ाई ले ज़ैगम कहते हैं। जब अंगड़ाई लेकर चलने लगे तो ज़रगाम कहते हैं। चलकर जब अपनी शिकार की तरफ आंखों से देखे गजनफर कहते हैं। जब अपने शिकार पर हमला करके उसे अपने हाथों में पकड़ ले, इस तरह जकड़ ले कि शिकार के सांसें रुक जाए, उसे अब्बास कहते हैं। मिलजुल के पूरे कलेजे की ताकत से बावफा 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 नर हैदरी हैदरी। जीते रहो सलामत रहो। अब वो दौर खत्म हो गया कि हम नारे लगाते थे तो जबान काट लेते थे, वो दौर चला गया कि मीसम की जबान काट ली, वो दौर चला गया हाजी इब्न मोदी की लाश की जबान काट ली। अब वो दौर नहीं रहा है। अब तुम जबान नहीं काटोगे, हम जबान काट लेंगे, है ना।
वो दौर आ गया है नौजवानों, वो दौर आ गया है कि चिराग दस्ते हवा पे जला दिया जाए। बांग्ला की हलो एक दिया जेखाने खूब हवा चलছে ওইখানে জ্বালিয়ে দিলাম। चिराग दस्ते हवा पे जला दिया जाए, फिर उसके बाद कोई फैसला किया जाए, जबान काटने वाले जहां पे रहते हैं चलो अली का कसीदा वहां पढ़ा जाए। वो दौर गया, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, वो दौर गया। तो जब सुने, जब शेर अपने शिकार को बुझते पारছেন तो, जब शेर अपने शिकार को अपने हाथों में इस तरह कब्जे में जकड़ ले कि उसकी सांसें रुक जाए, सांस थमे जाए, रुक जाए, इस कैफियत को क्या कहते हैं? इस कैफियत को क्या कहते हैं? मिलजुल के इस कैफियत को क्या कहते हैं? मिलजुल के इस कैफियत को क्या कहते हैं? यही अब्बास जब अपने शिकार को टुकड़े 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 करके दूसरे जानवरों को खैरात में बांट दे, उसे हैदर कहते हैं। समझ ले अब्बास का मतलब क्या है। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो हकीकत में खुद बहादुर हो, जरा रियली योद्धा बहादुर, जो हकीकत में खुद बहादुर हो, पेशर उसका दिलेर होता है। दिलेर माने बुझान तो बहादुर মানে ওর ছেলে बाप अगर शक्तिशाली যখন হলে ছেলেও शक्तिशाली হয়। जो हकीकत में खुद बहादुर हो, पेशर उसका दिलेर होता है। क्यों ना अब्बास होते मिसले अली, शेर का बच्चा शेर होता है। क्यों ना अब्बास होते मिसले अली, शेर का बच्चा शेर होता है। उम्मुल बनीन से अख्द हुआ, सुने, उम्मुल बनीन से अख्द हुआ। कबला भी पढ़ रहे थे बिल्कुल रब देते हुए, यानी कि मजलिस खत्म नहीं हुई है, मजलिस वहीं से शुरू हुई है फिर से। उम्मुल बनीन क्या कहा था, भाई से क्या कहा था अपना सभी जानें। अकील एरकम एक खानदान तुम गए तलाश करो যেখান থেকে একটা মেয়েকে আমি বিয়ে করব, যেখানে একটা শক্তিশালী ছেলে আমি পাই। यही है ना। काके जिज्ञेस করেছেন, काके बोलेছেন? जनाब हजरत अकील के, ए भाई ऐसे खानदान में शादी करो, कराओ जिससे एक बहादुर बेटा पैदा हो, जिससे एक बहादुर बेटा पैदा हो, जिससे एक बहादुर बेटा पैदा हो। ये कौन मांग रहा है? जो ऐनुल्लाह है। कौन मांग रहा है? जो वजहुल्लाह है। कौन मांग रहा है? जो लिसानुल्लाह है। कौन मांग रहा है? जो जनबुल्लाह है। कौन मांग रहा है? जो यदुल्लाह है। वो अली मांग रहा है कि ऐसे बहादुर खानदान में एक रिश्ता हो जिससे एक बहादुर बेटा पैदा हो। अकील ने क्या कहा? अकील बोलें भाई अली एक खानदान आछे, ओई खानदान के आमी चिनी, ओई खानदान एखोनो एई मदीना बाइरे आछे, हम वहां जा रहे हैं। ऐसे बहादुर उसके होते हैं कि बड़े बड़े अरब के वीर, बड़े बड़े अरब के पहलवान अपनी तलवार पे उनके बादशाहों का नाम लिखा करते हैं। एरकम एक खानदान आछे, बनी कलाब सिचुएशन
টাইম অনেক কম আছে। হযরতে আকিল গেলেন, যেই ফাতেমা কালাবিয়া বাবা হযরত আকিলকে দেখলেন तो জানেন কি বললেন? आका आप क्यों आ गए? सरदार आप क्यों आ गए? हमको बुला लिया होता, हम आप आ जाते। आप तो हमारे सरदार हैं, आप तो सरदार हैं, आप मक्का के रईस हैं, हमें बुला लिया होता। हम नहीं, अकील ने कहा हम अपने काम के लिए आए हैं। का क्यों? का एक रिश्ता लेकर आए हैं, একটা মেজনে এসছি, একটা রিশতা নিয়ে এসছি। কিসকে লিয়ে? আকিলে যে ফাতেমা কালাবিয়া বাবা যে ছিলেন, একটা খায়মা তৈরি ছিল, ভালো খায়মা, ওই खायमाते নিয়ে गए बोशालन, आप यहाँ बैठिए। किस लिए आए हैं? क्या एक अच्छे रिश्ते के लिए आए हैं, अच्छी बेटी के लिए आए हैं। कहा किसकी बेटी के लिए? किसका रिश्ता है? कौन किसका रिश्ता है? का वही जो काबे में पैदा हुआ, वही जो हसनैन का बाबा है, वही जो जिब्रील का उस्ताद है, वही जो आदम के हाथों से गूंधा है, वही जो सितारों की कंदेलें लगाई है, वही जो सूरज को पलटाया है, वही जो सितारे को बुलाया है। उस अली का रिश्ता लेकर आए हैं। किसके लिए लेकर आया है? का तुम्हारी बेटी के लिए लेकर आया है, फातिमा कलाबिया के लिए। हाँ, का ठीक है, हम तैयार हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक मिलजुल के सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, मिलजुल सलवात पढ़े। हम आए हैं उस अली का रिश्ता लेने के लिए। फातिमा कलाबिया के बाबा ने कहा इतना अच्छा रिश्ता, पूरी कायनात का अमीर है, अमीर कायनात अली, अली अली का रिश्ता मेरे बेटी के लिए, मैं राजी हूं। जानते हैं जनाब अकील ने क्या कहा? कि तुम्हारा राजी होले कोनो लाभ होवे ना। बोले के ना गे आगे मैं के जीश करो कि मैं राजी आछे कि ना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। यानी शरीयत मोहम्मदी में है कि बच्ची का रिश्ता करो तो बच्ची की मर्जी जरूर पूछो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। बगैर मर्जी ना पूछो, जबरदस्ती नहीं। उसको भी हक है चुनने का, उसका शरीक हयात बनेगा, वो उसके साथ उसकी जिंदगी गुजारनी है, लेकिन गलत भी होना नहीं चाहिए। माँ बाप का फरीजा है कि गलत भी नहीं होनी चाहिए। ना रहा इधर ही तुम्हारा राजी होले कोनो लाभ नहीं। बोला केना? आमा बोलले होबे ना। ना, ये मैं के जिज्ञेस करो, मैं राजी थाकले तखन এই রিশতাটা मंजूर होबे। जरा आसलेन फातिमा कलाबिया बाबा, कौन खैमाते आसलेन? उस घर में आए, उस खैमे में आए जिसमें फातिमा कलाबिया की वालदा भी हैं और फातिमा कलाबिया भी हैं, यानी हजरत उम्मुल बनीन हजरत अब्बास की माँ, वो भी उसी घर में है, फातिमा कलाबिया भी हैं। जी आसलेन ना उम्मुल बनीने बाबा, उनार मुखे যখন দেখলেন कि উনি আজকে তো মুখে একটা জালাল আছে, মুখে একটা খুশি আছে, অনেক আজকে খুশিতে আসেন। जिज्ञेस करलें क्या बात है, इतना खुश क्यों हैं आप? आज क्या बात है, इतने पे चेहरे पे जलाल क्यों है, इतना आप खुश क्यों लग रहे हैं? किसका रिश्ता आ गया है, का रिश्ता आ गया है बताओ। तो আমাদের বাড়িতে আমি বিয়ে করেছি, আপনারাও বিয়ে করেছেন, मेरा একটা জিজ্ঞেস করে কার रिश्ता এসছে, কার रिश्ता এসছে? कि কোনো बादशाह रिश्ता नहीं एसছে নাকি? किसी बादशाह का रिश्ता लेकर आया है जो इतना खुश हो? तो जानते हैं क्या कहा है फातिमा कलाबिया के बाबा ने कि पहले 2 रकात नमाज शुक्राना अदा कर, फिर बताऊंगा कि किस बादशाह का रिश्ता आया है। सालो पढ़ दे मोहम्मद वाले। किस बादशाह का रिश्ता आया है? पहले 2 रकात नमाज शुक्राना अदा कर। 2 रकात नमाज शुक्राना अदा किया। 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करने के बाद कहा ठीक है, जाके पूछा किसका रिश्ता आया है? कहा हलाल मुश्किलात
अली का रिश्ता आया है, अली का रिश्ता आ गया। उसके बाद अब फातिमा कलाबिया से पूछा गया, फातिमा कलाबिया बताओ कि तुम्हारा रिश्ता मंजूर है, अली से शादी करोगी, अली का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। तो फातिमा कलाबिया ने कहा जाके मेरी माँ से बोल देना, इसलिए कि मैंने ख्वाब में देखा है। क्या ख्वाब में देखा है? कि ख्वाब में देखा है कि रात में खातून जन्नत आई थी, खातून जन्नत ने हमें सजाया है, हमें संवारा है, हमें दुल्हन बनाया है, अब बना के हमारी माथे को चूमा है और चूम कर कहा है, ए उम्मुल बनीन मुबारक हो, तुम मेरे बेटे अब्बास की मां बनने वाली हो। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले हो। अब ये रिश्ता तय हो गया, बस टाइम भी नहीं है, रिश्ता तय हुआ। हजरत अब्बास दुनिया में आए। हजरत अब्बास दुनिया में आए। ये कौन अब्बास है जिसका आप मसाए पढ़ते हैं? शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि दरे अब्बास से हटकर कहीं इतना नहीं मिलता, वो दरिया लेके जाता है जिसे खतरा नहीं मिलता। दरे अब्बास से हटकर कहीं इतना नहीं मिलता, वह दरिया लेके जाता है जिसे कतरा नहीं मिलता। लबों को गर्दरी दहलीज का पोसा नहीं मिलता, हमें अल्फाज मिल जाते मगर लहजा नहीं मिलता। मेरे अब्बास के चुल्लू में आखिर कितना पानी था, ज़माना डूब जाता फिर भी अंदाज़ा नहीं मिलता। उम्मुल बनीन ब्याह करके आ गई। अब यहाँ आने के बाद सुनिएगा कैसी माँ है, कैसी तरबियत की है उम्मुल बनीन ने, कैसी तरबियत की है, गौर करिएगा। ये कौन बन के आई है? अली की शरीक हयात बन के ने। हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं। माँ बहनों আপনারা শুনছেন, মজলিস শুনছেন, लेकिन हज़रत उम्मुल बनीन की किरदार छिलो যখন উম্মুল বনিন বিয়ে করে মওলাই কায়নাতের বাড়িতে যখন আসতে শুরু করলেন, तो चारदिके बनी हाशिम औरतें रचिलें। बनी हाशिम का नौजवान था, चारों तरफ घेरता हुआ एकदम ऐलान करता हुआ, ख़बरदार कोई नहीं आना, अली की बीवी, अली की शरीक हयात अपने घर जा रही है। लेकिन ये उम्मुल बनीन कौन है? अली की बीवी बन के आई है ना, अली की शरीक हयात बन के आई है ना। आने के बाद कह के रुक में उम्मुल बनीन आने के बाद पहले दहलीज़ सैयदा पे गई, सर को रखा और सर को रखने के बाद हाथों को उठाया और उठा के कहा, ए परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि उस घर में भेजा है जिस घर में फातिमा रहा करती थी। अगर अब हम न रोएंगे तो कब रोएंगे? आज मुहर्रम की 8 तारीख हो गई है ना। আমাকে বলা হয়েছে একটু বেশি মশায়ে পড়তে। বেশি ठीक है, हम पढ़ेंगे मसाए में इंशाअल्लाह। तारपरे আরবে दस्तूर की छिलो যখন কোনো মেয়ে বিয়ে করে আসতো তো বাড়িতে আসলেই না একটা বড় বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান করে ওখানে একটা কালীন বিছিয়ে দেওয়া হতো। ওখানে নিয়ে মাঝখানে ওই নতুন दुल्हन के বসানো হতো। तारपरे सबाई अरब के लोग आसतो, ऐसे मेरा देख तो ये हज़रत अब्बास की माँ होगी, ये अली की बीवी है, ये अली की शरीक हयात है। लेकिन उम्मुल बनीन ने क्या कहा? उम्मुल बनीन जाके उस मसनद पर नहीं बैठी। इमाम हसनैन बीमार थे, हसनैन अपने हुजरे में थे। उम्मुल बनीन ने कहा, मेरे शहज़ादे हसन और हुसैन कहाँ हैं? कहाँ बीमार हैं? पहले उम्मुल बनीन गई, हसन और हुसैन के पैरों पे हाथ रखा, शहज़ादों हम माँ बन के नहीं आए हैं, हम आपकी कनीज़ बन के आए हैं। ए शहज़ादों हम आपकी नौकरी के लिए आए हैं, हम आपकी खादमा बन के आए हैं, हमें कभी माँ कह के ना पुकारना, ना हम माँ बन के आए हैं। और कहीं भी जब मजलिस होती है ना, माँ बोनरा जखन अपनारा बसे आछेन ना, मजलिस शुरू होलेई ना
একটা বিবি আছে যার পাঁজার ভাঙা হয়েছিল। কানতে কোনোদিন লজ্জা করবেন না, কোনোদিন লজ্জা করবেন না। জানেন ইমামে জামানা আমাদের এখানে বসেই না খুনে আঁসু রোয়েন, খুন থেকে উনার চোখ থেকে খুন বেরোয়, রক্ত বেরোয় যখন উনি কান্না করে। तो इमाम ज़माना की जिज्ञेस करा हलो, इमाम ज़माना आप ये बताइए कि आप कब किस पर खून के आंसू रोते हैं? क्या हुसैन को शहीद किया गया? कहा नहीं। क्या अब्बास के बाजू काटे गए? कहा नहीं। अली अकबर के कलेजे में बर्छी की अनी तोड़ दी गई? कहा नहीं। और मोहम्मद को मारा गया? कहा नहीं। क्या कासिम को पामाल किया गया? कहा नहीं। खैमों में आग लगा गई? कहा नहीं। तारपरे कानते शुरू कर लें तो किसे अपनी कानें एरो कन्ना कर लें अपना चोख देके रक्त बेरो जाए। इमामे ज़माना का आमी जखुन सुने छी जखुन आमार चोखे जखुन आमार काने साकिरदेर आवाज़ आए ना कि ज़ैनब की चादर छीन ली गई ना, चादर छीनना था कि मेरे आँखों से खून निकल जाता। माँ बोनरा আপনারা যেখানে বসে আছেন না একটা গৌর করবেন আপনারা। যেখানে মজলিস হলে না যার ফাজান ভাঙা হয়েছিল, जिसकी पसलियाँ तोड़ दी गई थी ना, মা ফাতেমা আপনার থেকে আগে এসে ওখানে বসে জানুনি। আপনারা যেখানে বসে আছেন আজকে উম্মুল বনিনকে পরশা দেবেন না, আজকে বলবেন মা ফাতেমা আপনার ছেলে আব্বাসে পরশা দিতে এসেছি। পাশে ওখানে উম্মুল বনিনও বসে আছেন। তারপরে দেখুন যেখানে মজলিস হয় না আমরা পড়েছি मजलिस होले कहीं मजलिस होती है ना, ये बीवी पसलियाँ संभालते हुए पहले जनाब ज़ैनब के पास आती हैं। जनाब ज़ैनब के पास उसके बाद ये दोनों बीवियाँ छोटो बादशाह जनाबे सकीना काছে সবাইয়া দুনা আসেন আর জনাবে সকিনা কে এসে বলেন সামনে এ সকিনা চলো চলো মজলিস চলো। বলে কোথায় যাব ফুফি আম্মা कि तुम्हारे कनीज और तुम्हारे आज़ादार ना मजलिस से कांटा है, मजलिस से चले इससे आज़ादारों जब हम रोते हैं ना, ए मेरी माँ बहनों जब हम चिल्ला के रोते हैं ना तो सकीना पूछती है ए दादी अम्मा ये कौन लोग हैं जो मेरे चचा को याद करके रो रहे हैं? तो जनाबे ज़ैनब कहती है ये तुम्हारे बाबा के आज़ादार है। तो सकीना कहती है काश ये करबला के मैदान में होते तो मेरे बाबा को ज़िबा नहीं किया जाता। रोलो आज़ादारो आवाज लगाओ। अरे आज कोई तुम्हें तमाचे नहीं मारेगा रोने पर, आज कोई रोकेगा नहीं। लेकिन जब सकीना कहती थी ना हे मेरे चचा गाजी तो उसे तमाचा मारा जाता था। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। अनेक कान्ना करबेन। आज के मुहर्रम 8 तारीख हो गलो ना, कहा सामने साल कौन जिंदा रहेगा जो बाबुल हवाइज के मसाए पढ़ेगा, और कौन है जिंदा रहेगा जो बाबुल हवाइज पे रोएगा। জানেন এই হযরতে আব্বাস যার ছোট ভতিজির নাম হচ্ছে সকিনা, আমি মাকাতিলে পড়েছি না সকিনাকে যখন চড় লাগতো না সকিনা নহরে ফরাত দিকে দেখে করতো চাচা তুমি চলে গেলেন, তোমার যাওয়ার পরে এই শিব চড় মারছে, মুখে চড় মারছে। কিরকম চড় মারতো জানবেন? ছোট বাচ্চা আমাদের বাড়িতে আছে না, আমার মেয়ে আছে, একদম রেগে আমি চড় মেরে দিলাম। কি বললো জানেন? বাবা মালিশ পড়ে না? হ্যাঁ মালিশ পড়ে। বাবাকে বলে দো মুখে চড় মারবে, মুখে চড় মারলে অনেক ব্যথা হয়।
আপনারা বরদাস্ত করতে পারবেন আজাদার? সৈয়দে সাজ্জাদ থেকে জনাবে সকিনা বললেন, এ ভাইয়া শিবরকে বলে দো আরে পিঠে চাবুক মেরে নে, আরে মুখে চোর মারতে বারণ করো, আর সকিনা থেকে বরদাস্ত হচ্ছে না। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। ए मेरी माँ बहनों पुरसा दे दो, आओ ज़ैनब अब्बास का पुरसा ले लो, उम्मुल मनीन आओ अब्बास का पुरसा ले लो, ए बीबी सकीना आओ आओ, अब कोई तुम्हें तमाचे नहीं मारेगा, तुम्हारे चचा का पुरसा देगा। এই হযরতে আব্বাস আজাদারও যখন মদিনা থেকে কাফলা চলল না, উম্মুল বনিন আসলেন, আকা হুসেন হ্যাঁ একটা কাজ করো। कि देखलें कि उम्मुल बनीन चले आसते काफला को रोका गया। क्या बात है अम्मा क्यों आई हो? वहाँ मेरे लाल आका थोड़ी देर के लिए अब्बास को मेरे साथ भेज दो। अब्बास इधर आओ, माँ बुला रही है। माँ लेकर गई। कहाँ लेकर कोता लिए गए उम्मुल बनीन लिए गए, एक जगह ले जाके कब्रे रसूल पे एक हाथ रखा, एक हाथ अपने सर पे रखा। अब्बास एकटा बोलो तुम्हारा एकटा हाथ कोथाय? कहा कब्रे रसूल पे रखा हुआ है। कहा दूसरा हाथ कहाँ है? अम्मा आपके सर पे रखा हुआ है। अब्बास ख्याल रखना ज़ैनब साथ जा रही है, उम्मे कुलसूम साथ जा रही है। ए अब्बास ख्याल रखना मेरा हुसैन साथ जा रहा है। ए अब्बास ख्याल रखना 4 साल की सकीना साथ जा रही है। मातम करो ज़ादार, शर्माओ नहीं, रुखसारों को पीटो। ए अब्बा आकर देखो, ये माँ बहने, ये आज़ादार तुम्हारे मसाए पर अरे टूटी हुई पसलियों वाले को बरसा पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। रोलो आज़ादार, रोलो रोलो, शर्माओ नहीं, रोना ना है ना, सर को झुका के चिल्ला के रो। इसलिए के ए माँ बोलना माँ फातिमा का बोले की बोले छिलेन, माँ फातिमा बोले छेन ऐसे रोया करो जैसे एक ज़ईफ माँ अपने जवान बेटे के जनाजे पे रोती है। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। अब सुने, अब्बास आ गए, बेशी मशा पड़बो ना। अब्बास किरकुम बहादुर लोग छिलेन, ऐसा बहादुर है। माँ बोनरा भाईरा काकारा बोलो लोग तुम्हार काछे छोटो बाच्चा ऐसे अगर बोलले আমার পিপাসা লেগেছে কি করবে? মা বোনরা তোমার কাছে কোনো একটা ছোট বাচ্চা ছোট মেয়ে এসে বললো এ মা তোমাকে চিনি না আমি, लेकिन আমার পিপাসা লেগেছে, अपने की करबे? जरा सोचो, सकीना जब हजरत अब्बास के पास आगे कहती थी ए चचा आलाताश आलाताश आलाताश, ऐसे अब्बास ने बर्दाश्त किया होगा। रोलो रोलो चिल्ला के रो, आवाज बुलंद करो आज़ादारो। इमाम ज़माना रो रहे, कहीं चौथे इमाम रो रहे, कहीं ज़ैनब रो रही है। अल्लाह कोई गम न दे। उसके बाद आज़ादारो अब्बास बैठकर रो रहा है।
जनाबे ज़ैनब आई हैं। आने के बाद कहा आका सब मजबूर है, अब्बास का रोना मजबूर नहीं है। कलाई पकड़ा लेके आए। आने के बाद कहा भैया मुझे मालूम है ना ये अब्बास क्या है, अब्बास का रोना बर्दाश्त नहीं है। कहा अब्बास मरने की इजाज़त मांग रहा है, इसे मरने की इजाज़त नहीं। इतने में सकीना ने मशकीज़ा लेके सकीना आई, आकर देखा चचा को, चचा आलतश चचा आलतश, चचा बहुत प्यासी लगी, ए चचा कलेजा फूट रहा है, ए चचा आवाज नहीं निकल रही। रो लो ए मेरी माँ बहनों, ऐसे रोयो कि तुम्हारे पास बीबी बैठी हुई है जिसकी पसली टूटी हुई है, संभाल के बैठना कहीं उसे कोई तकलीफ ना हो जाए। उसके बाद आजादार अब्बास दरिया पे गए, मसाइब नहीं पढ़ना, अब्बास दरिया पर गए, मशकीज़ा छिद गया। इधर सकीना छोटो छोटो बच्चा देखे ना काछे डिके निये छे, घबराओ नहीं आ जाओ, घबराओ नहीं आ जाओ। আমার কাকা যে আছে না চাচা গেছে পানি আনতে গেছে, চাচা পানি নিয়ে আসবে। আমার ছোট ছোট বাচ্চা হাতে কুজা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন জনাবে সকিনা কাছে। এ সকিনা কাকা চাপ চাচা পানি নিয়ে আসবে না, হাতে যা পানি আনতে গেছে না। আল্লাহ দাস আল্লাহ দাস আল্লাহ दाश ये जनाबे सकीना की देख लें, अलम आ रहा है, अलमदार नहीं, दौड़ी हुई गई। ए चाचा, ए बाबा, मेरा चाचा कहाँ है? आवाज दी, चाचा फराग पे बाजू कटाए सो रहा है। रोलो ज़ादारो, रोलो रोलो, अरे इमामे ज़माना आओ देखो, हम पुरसा पेश कर रहे हैं। ए बीबी सैयदा आओ, हम पुरसा पेश कर रहे हैं। ए बीबी सकीना, आज़ादारो, बस आखिरी जुमला, बस मसाइब तमाम। ये कौन है? अब जनाबे सकीना पे दो जुमले सुन ले बस। पहले मौला हुसैन पे सुन ले, बहुत रोए आप और रोएंगे, जब जब याद आएगा ना तब तब रोएंगे। ये बताइए इमाम हुसैन को कितने ज़रबों में ज़िब्ह किया गया था? क्यों रो रहे हो? मातम करो ना जी, रुखसारों को पीटो ना। फातिमा का घर उजड़ गया, अब्बास मारा गया, अली अकबर मारा गया, और मोहम्मद मारे गए, अली असगर मारा गया। जानते हैं मैं भी सुबह से मजलिस पढ़ रहा हूँ, कल रात से 16 घंटा नाइट ड्यूटी की, अभी तक सोया नहीं हूँ। कल रात 8 बजे ड्यूटी गया था, आज 12 बजे निकल के उस वक्त से मजलिस से पढ़ रहा हूँ, यहाँ तक आया हूँ। मैं कहता हूँ शहजादी कलेजे में जितनी ताकत और दे देना, जब तक जिंदा रहूँ 1 घंटा अगर सोना न भी मिले, तुम्हारा जिक्र मिले जिसमें मैं हुसैन पे आंसू बहालूं। अब सुनो, बर्दाश्त ना कर पाओगे। जब जब भी যখন যখন না এই মসায়েবটা মনে করবেন না, এখান থেকে বাড়ি পর্যন্ত আগে গেলে না, আগে মনে করতে গেলে না কেঁদে 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 যাবেন। বাড়ির লোক জিজ্ঞেস করবে কেন কাঁদছো, কি হয়েছে? তো मौलाना मसायब पढ़ेছিল। কিরকম मसायब জানেন? सबसे ढारस कौन था? सैदानियों का ढारस अब्बास, अली अकबर का ढारस अब्बास, बेवाओं का ढारस अब्बास, कासिम का ढारस अब्बास, सकीना का ढारस अब्बास, उम्मे कुलसूम का ढारस अब्बास, हुसैन 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 का ढारस।
ने पहला खंजर चलाया। हुसैन ने कहा अम्मा, अम्मा, ए अम्मा। शहजादी ने कहा अब्बास मैं पास में हूं। अली ने हाथ पकड़ रखा है। फिर शिमर ने खंजर चलाया। 12 ज़रबों में खंजर चला है ना। फिर खंजर चलाया, खंजर चलाया। हुसैन ने कहा नाना, नाना। मातम करो आज़ादारो, रोज़ारों को पीटो आज़ादारो। अरे फातिमा का घर उजड़ गया आज़ादारो। उसके बाद दूसरे खंजर पे कहा नाना। जिस गले को चूमते थे ना, जिस गर्दन को चूमते थे ना, जिब किया जा रहा हूं। फिर हुसैन ने तीसरी बार कहा, जब खंजर चलाया फिर शिमर ने आवाज दी बाबा, कायनात के मुश्किल कुशा हो ना, सबकी मदद करते हो ना। अरे जाकर देखो जानवर की तरह। 3 बार। पहली बार कहा अम्मा, दूसरी बार कहा नाना, तीसरी बार कहा अरे बाबा। उसके बाद हुसैन ने किसी को न बुला। जब भी खंजर चला दी अब्बास, भैया अब्बास, अब्बास, ए गरीब अब्बास, अब्बास आकर देखो अब्बास, अब्बास हुसैन शहीद।